कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस स्टडी पे। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले ट्रिग्नोमेट्री टेबल की ट्रिग्नोमेट्री टेबल जहां से बहुत से क्वेश्चंस आते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के जो होते हैं वो ट्रिग्नोमेट्री टेबल पे ही बेस्ड होते हैं कि आपको जितनी जल्दी टेबल याद होगी उतना ही आसान होगा। मैं आपको ट्रिक बता दूंगा टेबल कैसे याद करनी है। आप लोग अगर आप ऐसे टेबल याद करते तो बहुत आसानी से आप लोग टेबल याद कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले टेबल बताने से पहले जो कंसेप्ट मैंने पहली वीडियो में बताया था उस पर एक क्वेश्चन बता देता हूँ। देखिए, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। ठीक है, वो एक एक रेशियो निकालने वाले तो आते हैं, जो मैंने पहली वीडियो में एक क्वेश्चन बताया था वो क्वेश्चन तो आते ही हैं, लेकिन उससे ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। तो चलिए एक बार ये क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे होता है। तो देखिए, आपको दिया रहेगा इफ़ साइन थीटा, रुकिए, आपको दिया रहेगा इफ़ साइन थीटा 1/2 ऐसा कुछ, और आपको अगले में दिया रहेगा फाइंड 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो आपको बड़ी आसानी से इसको सवाल कर सकते हैं, बड़ी आसानी से। देखिए, सबसे पहले तो आप क्या कीजिए, आप पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से, पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से इसका वो तीनों साइडें निकाल लीजिए। देखिए, आपको दो साइडें दी हुई हैं। साइन थीटा के लिए P/H यूज़ होता है। ठीक है, P/H यहाँ AB/AC है, तो AB की वैल्यू 1 और BC की वैल्यू AB/AC है ना, तो AB की वैल्यू 1 और AC की वैल्यू 2। जब आप इसको इस फॉर्मूले में रखेंगे तो देखिए, 1 का स्क्वायर, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो इसका स्क्वायर, और हाइपोटेन्यूस है तो इसका स्क्वायर इधर, इसका स्क्वायर 4 हो जाएगा, इसका स्क्वायर 1 ही रहेगा। यहाँ पे बी स्क्वायर लिखा है, बी आपको निकालना है। देखिए, अब 1 उधर जाएगा, 1 उधर जाएगा तो बी स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, और 4 - 1 हो जाएगा। 1 उधर जाएगा तो 4 में से 1 जाएगा, 3 बचेगा, वहाँ से स्क्वायर हटेगा तो √3 हो जाएगा। अब देखिए, आपके पास तीनों साइडों की वैल्यू आ चुकी है। अब आप क्या करेंगे, रुके बता रहे हैं। अब आपको क्या करना है, ध्यान से समझिएगा। अब देखिए आप लोग क्या करेंगे। अब आपके पास तीनों साइडें निकल आई हैं। अब आप इसको बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे करेंगे, देखिए, साइन थीटा की वैल्यू तो पता है, यहाँ कुछ और भी दिया रहता है। अब आपके पास तीनों साइडें आ गई हैं तो आप कुछ भी निकाल सकते हो। ठीक है, लेकिन यहाँ साइन थीटा है तो साइन थीटा की वैल्यू तो आपको दे ही रखे 1/2। बाकी बचा कॉस थीटा, तो कॉस थीटा की निकाल लीजिए। कॉस स्क्वायर थीटा की नहीं, कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड कीजिए। आप लोग स्क्वायर तो उसी का स्क्वायर कर देंगे, वही वैल्यू आ जाएगी। तो कॉस थीटा क्या होता है, B/H, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। B/H बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, आधार अपॉन कर्ण। ठीक है, आधार अपॉन कर्ण। ठीक, हिंदी में भी बता दे रहे। तो आधार आपका √3 है, बाकी बचा कर्ण जो है आपका वो आपका 2 है, √3/2। तो देखिए, अब देखिए, ये देखिए ऐसे फॉर्म में लिख लीजिए। देखिए, 2 सबसे आगे, इनटू में देखिए कुछ नहीं लगा है तो इनटू ही मतलब साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू 1/2। इसका स्क्वायर करोगे तो 1/4 आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। और जब आप इसका स्क्वायर करेंगे √3 का, रुकिए अगले पेज पे समझा देते हैं। देखिए, 2 इंटू 1/2 का स्क्वायर, ठीक है, इंटू √3/2 का स्क्वायर। ठीक है, √3/2 का स्क्वायर। तो देखिए, 2 इंटू 1/4 हो गया ये। ठीक, 1 का स्क्वायर 1 रहता है, और √3 का जब स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। तो देखिए, 4 4 जा 16 नीचे, 16 नीचे, और 2 3 जा 6, 6 ऊपर, 6/16। इसको 2 की टेबल से काट सकते हैं आप लोग। 2 3 जा 6, 2 8 जा 16। आपका जो आंसर आएगा वो 3/8 आ जाएगा। आपका क्या आंसर आएगा, 3/8। देखिए, ऐसे ही क्वेश्चन बिल्कुल आते हैं, बिल्कुल जो जैसे क्वेश्चन आते वैसे क्वेश्चन भी मैं आपको करा रहा हूँ। चलिए अगले पे चलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री टेबल पे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन तो मैं आपको आगे जो वीडियो की प्रैक्टिस सेट बनाऊँगा उसमें होंगे आपके। ठीक है, तो देख लेते हैं ये वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, ट्रिग्नोमेट्री टेबल है। इस पर बेस्ड क्वेश्चन हम लोग कल करेंगे, क्योंकि एक दिन आप मिलके याद कर लीजिए। ज़रूरी नहीं है कल ही करेंगे, आज शाम ही तक वो वीडियो भी आ सकती है। ठीक है, तो देखिए टेबल कैसे होते हैं। सबसे पहले आप लोग याद रखिए, जीरो
30, 45, 60 और 90, इन चारों की टेबल, इन पाँचों की टेबल होती है, इन 5 नंबरों की टेबल होती है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। इसके अलावा 15 और 75 की वैल्यू पूछी जाती है, 15 और 75 की। तो 15 डिग्री और 75 डिग्री के लिए वैल्यू आपको याद नहीं करनी पड़ती है, वो आपको निकालनी पड़ती है एक फार्मूले के जरिए। तो जब ट्रिग्नोमेट्री में अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे तो वो फार्मूला भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, वो वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो इसके अलावा देखिए साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। आपका फोकस किन वैल्यूज़ को याद करने पे रहेगा। देखिए अगर आप रुकिए, देखिए अगर आप लोग 12th 10th का एग्ज़ाम देते हैं तो आपको सिर्फ 30 और 45, 60 पे याद करना पड़ता, सबसे ज़्यादा इन पे फोकस करना पड़ता है अगर आप 10th का एग्ज़ाम दे रहे होते हैं। लेकिन अगर आप 12th वो मतलब कि नेवी एमआर का एग्ज़ाम दे रहे हैं या किसी डिफेंस एग्ज़ाम का, तो वहाँ आपको 0 और पाँचों मतलब पाँचों याद करनी पड़ेंगी अच्छे से। बताएं क्यों? क्योंकि उसमें ज़्यादातर 0, 90 के दिए जाते हैं, क्योंकि बड़े क्वेश्चन दिए नहीं जाते डिफेंस के एग्ज़ाम में, ट्रिकी क्वेश्चन दिए जाते हैं, इसलिए 0 और 90 में हमेशा लोगों को कन्फ्यूजन रहती है। तो मैं बता देता हूँ क्या होता है। देखिए यहाँ से समझने से पहले आप कुछ चीज़ें को अच्छे समझ लीजिए, समझिएगा ज़रा। देखिए 0 कभी भी अगर ऊपर है और उसके नीचे कोई भी नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कोई भी नंबर है, तो इसकी वैल्यू हमेशा 0 होगी, ये सबको पता है। लेकिन अगर 0 किसी नंबर के नीचे है, मतलब किसी नंबर को 0 से डिवाइड किया जाए, तो उसकी वैल्यू सदैव इनफाइनाइट होगी। यहाँ ऊपर कोई भी नंबर हो उससे मतलब नहीं, उसकी वैल्यू इनफाइनाइट होगी, बस आपको इतना दिमाग में रखना है, ठीक है। अब देखिए पहले तो आप लोग साइन थीटा और कॉस थीटा की ये वाली वैल्यू याद कर लीजिए, 0 और 90 की, बाकी तीनों मैं बताता हूँ आपको। तो आपको 0 और 90 डिग्री की वैल्यू पहले याद कर लीजिए। देखिए साइन थीटा पहले आता है तो साइन 0 की वैल्यू हमेशा 0 रहेगी, साइन 0 की वैल्यू 0 रहेगी, और 90 की वैल्यू 1 रहेगी। मतलब कि जो साइन थीटा की वैल्यू होती है वो 0 से 90 के बीच में रहती है, 0 से 90 के बीच में, ठीक है, 0 से 1 के बीच में रहती है, 0 से 1 के बीच में वैल्यू रहती है साइन थीटा की हमेशा, ठीक। उसके बाद बात कर लिए कॉस थीटा, जस्ट इसी का उल्टे से होता है, मतलब कि उल्टे से क्या, पलट के इसको। जैसे 90 की वैल्यू यहाँ 1 थी तो यहाँ 0 की वैल्यू 1 रहेगी, और यहाँ 0 की वैल्यू 1 0 थी तो यहाँ 90 की वैल्यू 0 रहेगी, बस। अब आप लोग इसको कैसे याद करेंगे मैं बताता हूँ, रुकिए। तो बात कर लेते कॉस की कैसे याद करेंगे। तो देखिए फिर से लिखिए 113/222, वही काम, रूट लगाइए 32 नंबर पर, 32 नंबर मतलब ये √3 और √2, ठीक है। इस बार कॉस के लिए, साइन के लिए आप इधर से चल रहे थे, कॉस के लिए आप उधर से चलेंगे। ये रही कॉस 30 डिग्री का मान, 30 का मान, ठीक है। ये रहा कॉस 45 का मान, और ये रहा कॉस 60 का मान, ठीक है। मतलब कि साइन की बात होगी तो इधर से आप यूं चलेंगे, कॉस की बात होगी तो उधर से आप ऐसे चलेंगे, ठीक है। बस इतना याद रखिएगा। देखिए आपकी 2 वैल्यू तैयार होगी। अभी मैं इसी से बताऊंगा कि आपकी बाकी वैल्यू कैसे तैयार होगी। अब देखिए आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए अभी आप लोगों ने क्या लिखा था, 113/222 लिखा था। अब इसी को उल्टा करके लिख दीजिए, 222 ऊपर और 113 नीचे, ठीक है। मैं बताता हूँ अब आप लोग एक बात यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक बात यहाँ ध्यान दीजिए, और रूट वैसे ही लगाइए। देखिए लास्ट बीच वाले पे रूट लगा था और 3 पे रूट लगा था, बस काम वही करना है, ठीक है। जो ऊपर था उसको नीचे कर दीजिए, जो नीचे था उसको ऊपर। बस आप लोग अब एक बात यहाँ पे नोट कर लीजिए। देखिए साइन जो होता है कॉसेक का उल्टा होता है, मैंने बताया था ना आपको, साइन जो होता है कॉसेक का उल्टा होता है, या कॉसेक जो होता है साइन का उल्टा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कॉसेक है उसके लिए हम लोग यहाँ से इधर चलेंगे, कॉसेक के लिए हम लोग इधर चलेंगे, ठीक है, और सेक के लिए हम लोग इधर चलेंगे। ये सेक और कॉसेक के लिए है वैसे ही, ठीक है। अब देखिए कॉसेक 30 डिग्री का मान क्या होता है, 2/1, 1 लिखा नहीं जाता है, इसलिए कॉसेक की वैल्यू जो है वो 2 रहेगी। आप लोग अपनी चार्ट पे देख सकते हैं 2 है, ठीक है। उसके बाद
उसके बाद कॉसेक 45 का मान रहेगा रूट टू क्योंकि √2/1 लिखेंगे तो सिर्फ √2 होगा। ठीक है, कॉसेक 45 का मान √2। वैसे ही कॉसेक 60 का मान हो जाएगा 2/√3। ठीक है, 2/√3 हो जाएगा। ठीक, अब सेक की बात करते हैं। तो सेक के लिए जब आप उधर से चलेंगे तो सेक 30 का मान 2/√3। वैसे ही सेक 45 का मान √2 और सेक 60 का मान 2। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद बात कर लेते हैं 0 और 90 की कैसे याद करनी है। अभी मैंने आपको बताया एक चीज़ कि किसी भी नंबर के नीचे 0 होगा तो उसकी वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी। तो अब आप लोग एक चीज़ देखिएगा, देखिए क्या होता है कि मैंने क्या बताया था आपको, साइन जो होता है कॉसेक का उल्टा होता है। तो आप साइन 0 की वैल्यू याद कीजिए। अगर आपको कॉसेक 0 की दी जाए तो आप साइन 0 की वैल्यू याद कीजिए। देखिए क्या मतलब होता है, जैसे 0 यहाँ था, किसी भी नंबर के नीचे 1 छुपा रहता है, वो चाहे जो नंबर हो। 0 के नीचे 1 था, साइन की बात है, ये साइन के लिए था। देखिए 0 आया तभी तो 0 के नीचे 1 होगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, अब कॉसेक किसी का उल्टा होता है तो इसी को पलट दीजिए, 1 ऊपर कर दीजिए, 0 नीचे। अब मैंने क्या बताया था, किसी भी नंबर के नीचे 0 होता है तो उसकी वैल्यू क्या होती, इनफाइनाइट होती है। ठीक है, इनफाइनाइट होती है। ठीक, तो ये बात आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद बात कर ले साइन 90 की। तो साइन 90 की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। ठीक है, आपको पता हो गई। अब कॉसेक 90 की आप कैसे निकालेंगे, मतलब कि आप साइन कॉस टैन याद कर लेंगे तो कॉट सेक और कॉसेक निकल जाएगा। ठीक है, तो साइन 90 की वैल्यू क्या क्या होती है, देखिए 1 होती है, 1 के नीचे 1 रहेगा। अब चाहे इसको आप पलट दीजिए जितनी बार, आंसर 1 ही आएगा। ठीक है, तो 1 जो है आपकी कॉसेक 90 की वैल्यू हो जाएगी। उसके बाद बात कर ले सेक सेक 0 की वैल्यू। तो अब यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए, सेक जो मतलब कि कॉस 1 है, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो कॉस 0 की वैल्यू 1 रहेगी। 1 को आप जितनी बार पलट लीजिए 1 ही आएगा, तो मतलब सेक 0 की वैल्यू भी 1 होगी। उसके बाद बात कर ले, देखिए अब देखिएगा यहाँ भी वही बात कि कॉस 90 जो होता है उसकी वैल्यू 0 होती है, तो सेक 90 की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए 0 के नीचे 1 है, मतलब वैसे ही उल्टा करेंगे तो 1 के नीचे 0 आ जाएगा, और किसी भी नंबर के नीचे 0 मतलब इनफाइनाइट। ठीक है, अब बची है सिर्फ टैन और कॉट की। ठीक, आपको बस यही याद रखना है कौन किसका उल्टा होता है। साइन जो होता है कॉसेक का उल्टा होता है, कॉस जो होता है सेक का उल्टा होता है, और टैन जो होता है कॉट का उल्टा होता है। इसी के ट्रिग्नोमेट्री टेबल लिस्ट याद हो जाती है। ठीक है, तो अब टैन और कॉट को कैसे याद करेंगे मैं बता देता हूँ। देखिए जैसे आपने वहाँ ऊपर 113/222 लिखा था, वैसे आप टैन और कॉट के लिए क्या लिखेंगे मैं बता देता हूँ। देखिए इसके लिए आप लोग लिखेंगे 113/311, 113/311, और 3 पे रूट लगा देंगे। किस पे लगाएंगे, 3 पे रूट लगा देंगे, 3 पे और 3 पे। ठीक है, अब देखिए ये हो गई साइन 30 की वैल्यू, और ये साइन 30 की वैल्यू 1/√3 हो गई, और फिर है 1/1, तो साइन 45 की वैल्यू हो गई 1। ठीक है, और साइन 60 की वैल्यू हो गई √3 हो गई, क्योंकि 1 को लिखें ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब उसी का उल्टा जब करेंगे कॉट के लिए, तो टैन के लिए आप ऐसे चलेंगे, कॉट के लिए आप ऐसे चलेंगे। ठीक है, तो देखिए कॉट 45 की वैल्यू, कॉट 30 की वैल्यू हो जाएगी 3 हो जाएगी, कॉट √3 माफ़ कीजिएगा √3, और कॉट 45 की वैल्यू हो जाएगी 1, और कॉट 60 की वैल्यू हो जाएगी 1/√3। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। आप बता देते हैं 0 और 90 की कैसे याद करनी है, कॉट और टैन की। तो देखिए टैन पहले आता है, टैन पहले आता है ना, तो ऐसे याद कर लीजिए आप लोग बना के कि टैन पहले आता है, तो टैन 0 की वैल्यू 0 होगी, और 90 की वैल्यू टैन के 90 की वैल्यू इनफाइनाइट होगी। इसके अलावा मैं एक चीज़ बता देता हूँ आपको। देखिए टैन जो होता है वो साइन अपॉन कॉस होता है। क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस। तो आप लोग साइन और कॉस की वैल्यू रख दीजिए उसी की, अगर आपको वैसे नहीं समझ आ रहा तो साइन अपॉन कॉस, क्योंकि ये याद करना आपके लिए ज़रूरी है, आगे काम आएगा आपके। ठीक है, साइन अपॉन कॉस टैन के लिए, साइन अपॉन कॉस, तो
हमें जीरो का मान चाहिए तो जीरो का रख दीजिए। तो देखिए साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती और कॉस जीरो की वैल्यू वन होती है। तो जी वन को और जीरो से डिवाइड करेंगे तो जीरो आएगा, ठीक है। तो देखिए जीरो आ गया। उसके अलावा कॉट की अगर हम लोग बात करें तो कॉट का जो होता है वो कॉस अपॉन साइन होता है। कॉस अपॉन साइन जब कॉट की बात आती है उसी का उल्टा, ठीक है। कॉस अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब देखिए थीटा यहाँ पे हम लोग कितना रखेंगे, जीरो। तो जीरो रखेंगे तो कॉट की वैल्यू क्या निकल आएगी, देखिए जीरो, रुकिए, वन ऊपर, कॉस जीरो की वैल्यू वन थी, वन ऊपर, और साइन जीरो की वैल्यू जीरो थी। तो जीरो है नीचे तो इनफाइनाइट हो जाएगी, ठीक है। वैसे ही 90 का आप लोग रख के देखेंगे तो आपका टेन थीटा का 90 निकल आए, मतलब टेन 90 की वैल्यू इनफाइनाइट निकल आएगी और कॉट 90 की जीरो निकल आएगी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसकी पीडीएफ आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगी, तो जो लोग व्हाट्सएप पे नहीं जुड़े हुए हैं वो आके जल्दी से जुड़ें। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और शेयर ज़रूर करें चैनल को, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।